फ्रेंड्स, आज की कहानी एक अभिमानी पंडित की कहानी। एक गांव में एक अभिमानी पंडित रहता था। उसको अपने ज्ञान पर बहुत ज़्यादा घमंड था। वो जब भी किसी से मिलता तो अपने ज्ञान का बखान गाना शुरू कर देता और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ता था। वो दूसरों को कुछ नहीं समझता था और अपनी ही तारीफों के पुल बांधता रहता था। एक बार उस पंडित को अपने गांव से किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए एक नाव की ज़रूरत पड़ी। तो ये पंडित जी एक नाविक को पकड़ते हैं और नाविक उनको अपनी नाव में बिठाकर उनको उनके डेस्टिनेशन तक ले जाने लगता है। वो अपनी धुन में, अपनी मगन में नाव को चलाता रहता है। तभी पंडित जी उससे बोलते हैं कि बताओ, तुमने कहाँ तक पढ़ाई करी है, तुम्हें ज्ञान की कितनी नॉलेज है, मुझे बताओ तुम्हें क्या आता है, तुम्हें कितनी नॉलेज है और तुम क्या क्या जानते हो। पंडित जी की बात सुनकर नाविक शांत हो जाता है और कहता है, गुरुदेव, मुझे आपकी तरह बिल्कुल भी ज्ञान का कोई भी नॉलेज नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। और नाविक की बात सुनकर पंडित जी उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे तुमने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया, तुम तो अनपढ़ हो, गंवार हो, तुम्हारे जीवन का तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, तुमने तो पढ़ाई ही नहीं करी है। और ऐसा सुनकर नाविक को बहुत बुरा लगता है, बट वो चुपचाप अपनी नाव चलाता रहता है। थोड़ी देर में नाव नदी के बीच में पहुंचती है और वहां पर तूफान आने लगता है और लहरें बहुत तेज हो जाती हैं। नाव पे भी उफान आने लगता है, नदी में उफान आने लगता है और लहरें बहुत तेजी से एकदम तूफान जैसा नाव को बार बार टकराती हैं। अब धीरे धीरे तूफान बहुत तेज होने लगता है और ये खतरनाक मंजर देखकर नाविक पंडित जी से कहता है कि क्या आपको तैरना आता है। तो पंडित जी कहते, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, मैंने तो कभी तैरना सीखा ही नहीं। और ऐसा सुनकर नाविक पंडित जी से कहता है, फिर तो आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि आपने ना तो नाव चलाना सीखा, ना आपने तैरना सीखा। अगर आप तैरेंगे नहीं तो आप तो डूब जाएंगे, आपका डूबना निश्चित है। और ऐसा कहकर वो नाविक नदी में कूद जाता है। और नाविक को कूदता हुआ देखकर और तूफान को देखकर पंडित जी और ज़्यादा डर जाते हैं, सहम जाते हैं। पर बेचारे क्या करते हैं, उनको तो तैरना भी नहीं आता था और वो नदी में डूबने लगते हैं। पंडित को डूबता देख नाविक उस पंडित की जान बचा लेता है और वो उसको जैसे तैसे करके किनारे पर लेकर आता है। जब पंडित जी को होश आता है तो वो उस नाविक से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने सही में तुम्हारा मजाक उड़ा के, तुम्हारा दिल दुखा के बहुत गलत किया। अब मुझे समझ आ गया है कि कभी भी अपने ज्ञान का व्याख्यान नहीं करना चाहिए, कभी ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए। हर इंसान में अपनी क्वालिटीज़ होती है। आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत ज़्यादा उपकार किया है। और पंडित को भी इस बात से सीख मिलती है कि कभी भी अपने ज्ञान पर या किसी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के पास अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है और कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है। एक क्वालिटी को पकड़ के कभी भी दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको भी स्टोरी पसंद आई होगी। आप भी कभी अपने नॉलेज पे या किसी भी चीज़ पे घमंड मत कीजिएगा, क्योंकि घमंड तो कभी रावण का भी चकनाचूर हुआ था। तो फ्रेंड्स, हमेशा हमें सबके साथ मिलजुल कर सहयोग करके चलना चाहिए और जिस काम में दूसरे लोग अच्छे हैं उसमें उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आई होप ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसका नाम था एक अभिमानी पंडित की कहानी और मेरा नाम है शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी मज़ेदार स्टोरी के लिए मेरे चैनल और मेरी स्टोरीज को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।